हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने टेक जो अवेलेबल चैनल में। तो दोस्तों 500 MCQ के सीरीज को हम लोग चला रहे थे। तो दोस्तों चलते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बेसिक होल को प्रतिनिधित्व करता है? स्मॉल एच, स्मॉल जी, कैपिटल एच। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैपिटल एच। वर्नियर माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट कितनी होती है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। 0.002। वर्नियर माइक्रोमीटर का 0.02। सॉरी, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। हमने वर्नियर कैलिपर का बता दिया। वर्नियर माइक्रोमीटर का 0.001 है। फ्लोर इंस्पेक्शन खाली स्थान किया जाता है अलग कमरे में निश्चित अंतराल पर वास्तविक जाप स्थान पर मशीन की सेटिंग के बाद। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, वास्तविक जाप स्थान पर। ब्रिटिश स्टैंडर्ड प्रणाली में कितने ग्रेड के फिट्स होते हैं? इसका 21 होता है। M12 इंटू 1.25 टेप के लिए टेप ट्रिल साइज की गणना कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए निम्नलिखित में किस मटेरियल का प्रयोग किया जाता है? रेत का, कैल्शियम कार्बोनेट का, ग्रेनाइट का, सिलिकॉन कार्बाइड का। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन कार्बाइड। पिग आयरन का उत्पादन करने के लिए किस फर्नेस का प्रयोग किया जाता है? ब्लास्ट फर्नेस, कपोला फर्नेस, ओपन हार्थ, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लास्ट फर्नेस का प्रयोग किया जाता है। ग्रे कास्ट आयरन होता है टेंसाइल, डक्टाइल, मेलिएबल। ऑप्शन सी, सॉरी, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा टेंसाइल। टफ नहीं होता, ये गलत दिया है। इसके ऊपर मत जाइए आप लोग, ये गलत है। टफनेस नहीं होता, ग्रे कास्ट आयरन के अंदर टेंसाइल होता है। ग्रे कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 2 से 3%, 3 से 4%, 4 से 5%, 5 से 6%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2% से 4%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 35। डॉवेल पिन की सरफेस हार्डनेस कितनी होती है? 40 से 44 HRC, 50 से 54 HRC, 60 से 64 HRC, 70 से 74 HRC। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 60 से 64 HRC। क्वेश्चन नंबर 35। डॉवेल पिन की HRC सरफेस हार्डनेस कितनी होती है? ऑप्शन सी, 60 से 64 HRC। फिलर गेज का प्रयोग किस लिए किया जाता है? इसका हो जाएगा मेटिंग पार्ट के बीच गैप को चेक करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 37। होल बेसिक प्रणाली के अंतर्गत क्लियरेंस फिट आता है। इसका 25H7, स्मॉल एच, G11 या इसका राइट आंसर हो जाएगा 25H7, G6। ग्राइंडिंग व्हील की ग्लेजिंग होने का कारण क्या है? ग्रेन साइज का अधिक फाइन होना, ग्राइंडिंग व्हील हार्ड होना, व्हील स्पीड अधिक तेज, या क ख दोनों। इसका क ख दोनों होगा, फाइन भी होना, ग्राइंडिंग व्हील हार्ड भी होना। 39 कंप्रेस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होती है मशीन के ब्रेकडाउन होने से पहले मेंटेनेंस सेक्शन द्वारा की गई पूर्ण लुब्रिकेशन और मरम्मत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। काउंटर बोरिंग किस लिए किया जाता है? सॉकेट हेड स्क्रू को की सीट को
स्थान देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 41, सैलक बांड किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? इसके द्वारा, बी के द्वारा, वी के द्वारा, ई के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ई के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42, ग्राइंडिंग व्हील की स्पेसिफिकेशन में 5 क्या प्रकट करता है? बॉन्ड, ग्रेन साइज, ग्रेड, स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर को व्यक्त करता है। स्ट्रक्चर दो प्रकार की होती हैं, एक डेंस, एक ओपन। डेंस वाली 1 से 5, सॉरी 8, और ये 8 से 16। ये ओपन वाली सॉफ्ट, डेंस वाली हार्ड। ग्रेड मेटल के लिए होता है। स्ट्रेट शैंक ड्रिल व्यास, जिसका व्यास 12 mm से कम है, उसको पकड़ने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? स्लीव का, सॉकेट का, ड्रिल डिप्ट का, ड्रिल चक्का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्रिल चक्का। यदि किसी कंपोनेंट की डायमेंशन 25 प्लस माइनस 0.003 मिलीमीटर है तो उसकी टॉलरेंस कितनी होगी? 6 होगी। एक कटिंग टूल के द्वारा प्रयोग होल को फिनिश करना व उसके बड़े करने के लिए क्या किया जाता है? ड्रिल, टैप, रिमर, डाई। किसी भी ड्रिल किए गए होल को बड़ा करने के लिए और हल्की सी मतलब फिनिशिंग के साथ हल्का बड़ा करने के लिए रिमर का प्रयोग किया जाता है। टूटे हुए टेप को निकालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? टेप डिस्पोजर, टेप रिंच, टेप नट, टेप स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। 10 mm होल की ड्रिलिंग करने के लिए कितने RPM होंगे यदि कटिंग स्पीड 33 मीटर प्रति मिनट हो? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14050 मीटर प्रति मिनट हो। प्रोसेस शीट तैयार करने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा अत्यावश्यक होता है? मशीन का चयन, स्पेशल टूल का चयन, मटेरियल का चयन, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार कितने ग्रेड की टॉलरेंस होती है? 14 ग्रेड की, 16 ग्रेड की, 18 ग्रेड की, 20 ग्रेड की। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 18 ग्रेड की। हाई कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? अप टू 0.25%, 0.25% से 0.7%, 0.7% से 1.9%, 1.5% या लेस देन 1.5%। इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.7% से 1.5%। तो दोस्तों आज के दिन ही बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और नेक्स्ट सीरीज के साथ। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए और थैंक्स और बाय बाय।